तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की एपिसोड नंबर 17 और 18 के रिव्यू और स्टोरी की। तो जनाब जैसे कि शर्जीना जा चुकी हैं अपने घर और अब होता यूँ है कि कुछ ऐसे सीन्स दिखाए हैं इन नई किस्त में कि मिस कर रहे हैं मुस्तफ़ा और शर्जीना भी मिस कर रही हैं मुस्तफ़ा को। बारिश वाला एक सीन होता है और फिर फ्लैशबैक की चीज़ें दिखाई जाती हैं कि वो जो बारिश हुई होती है तो जिसमें वो नहीं डर जाती वो वाले सीन्स का फ्लैशबैक होता है। इसके अलावा जो किडनी हिल पार्क गए होते हैं और वहाँ वो खूब इंजॉय करती है बारिश को, तो वो वाले सीन्स बेसिकली दिखाए होते हैं। और मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त है, उनका एक सवाल था कि ये बारिश में ये जो भीग रहे हैं तो क्या इनके मोबाइल ख़राब नहीं हुए होंगे। तो ये तो मैं नहीं बता सकती, वो ये बता सकते हैं कि आया उनके पास मोबाइल थे भी या नहीं, तो वो ख़राब तो नहीं हुए। मेरी दोस्त को काफ़ी फ़िक्र थी, तो मैंने कहा ऐसे ये मेंशन कर दूँ। तो ख़ैर ये वाला सीन होता है ये शर्जीना जो कि अपने पेरेंट्स के घर रह रही है, तो उसकी छोटी बहन ना एक चीज़ नोटिस करती है। वो कहती है पता नहीं क्या कहती है अपनी बहन को, शर्जीना को कहती है कि ये क्या आप तो बिस्किट डुबो के खा रही हैं चाय में, आप कब से इस तरह खाने लगी? कल रात में आपने पाए भी खाए थे। तो वो कहती है हाँ वो एक्चुअली मुस्तफ़ा को ऐसी इस तरह से आदत है ना, उसी से मैंने ये आदतें सीखी है। तो कहती है वो बंदी कहती है मुझे मुस्तफ़ा भाई की आदत बहुत अच्छी लगती है, वो बिल्कुल प्रिटेंड नहीं करते, वो बहुत बहुत कूल हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। इनके अब्बा की शक्ल देखने वाली होती है तो उसी के अंदर की वो कहते हैं वो फुल्ला, मतलब वो दिल में सोच रहे होते हैं कि उन्हें नहीं पसंद ना मुस्तफ़ा, क्योंकि ऑब्वियसली उनको लगता है वो बेकार है, एवं फारिग आदमी है, कुछ भी नहीं करता, कुछ कमाता भी नहीं है, कोई जॉब नहीं है प्रॉपर। तो वो यही कहती है शर्जीना कहती है हाँ उसको फ़र्क भी नहीं, वो किसी को इम्प्रेस भी नहीं करता, उसे फ़र्क भी नहीं पड़ता कोई इम्प्रेस हो या ना उससे। तो अब्बा जो है वो बस चुप हो जाते हैं ये बात सुनकर। और फिर जनाब दिखाते कि उधर ये भी मिस कर रहे हैं बारिश के वक्त और ये भी मिस कर रही हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। अच्छा एक दो सीन्स जो है वो फ़िलहाल मैं मेंशन करना भूल गई कि एक जब ये कमरा फैलाता तो उसको वो वाली चीज़ें भी याद आती है, तो ये फ़ौरन कमरा समेट लेता है। ये दोनों सीन्स बड़े मज़े के थे जब वो उसको ख़्याल आता है ना, क्योंकि तौलिया कहीं है तो कहीं कुछ जूते हैं तो कहीं रखा हुआ है कपड़े, तो वो फ़ौरन समेट लेता है। उसको शर्जीना का सोच में आवाज़ आती है, ख़्याल आता है कि वो होती तो उसको बहुत बुरा लगता। तो ये सीन दिखाया है। इसके अलावा जो है एक इम्पॉर्टेंट सीन ये होता है कि अदील और उनकी जो बेगम है वो कहीं जा रहे होते हैं बिज़नेस डिनर पे, और उनकी जो बेगम है यानी कि रुबाब साहिबा जो वो अपनी कोई चप्पल जूती ढूंढ रही होती हैं, और तो वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि ये मेरी वो लेकर आओ, पता नहीं कौन सी हील्स लेकर आओ। तो जावेद शेख साहब बैठे होते हैं बुशरा अंसारी के साथ लाउंज में, वो जब वो लोग चले जाते हैं एक तो ये लोग पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, तो वो कहते ही हैं कि हम जा रहे हैं किसी बिज़नेस डिनर पे। तो जब वो चले जाते हैं तो जावेद शेख अपनी वाइफ से कहते हैं यार ये किस तरह से बात करी थी अपने हस्बैंड से, तो कहती है नहीं तो इनकी तो बहुत अच्छी दोस्ती है, तो आजकल के ज़माने में तो दोस्ती चलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, और जब आप अदील को कोई मसला नहीं तो आपको क्या मसला है, वो इस तरह कहती है। क्योंकि वो इतने अजीब तरीके कहता है अपनी वाइफ से, कोई अपने हस्बैंड से कोई ऐसे बात करता है, जावेद शेख साहब ऐसे बोलते हैं। खैर दिखाते हैं रुबाब का मूड ऑफ है जब डिनर पर जा रहे हैं, तो फिर वो कहता है तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है, तो कहती है मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम निकल रहे हो और कोई हमसे सवाल जवाब पूछे, तुम ये अपनी सारी चीज़ों को पहले ही एड्रेस कर लिया करो, लाइक पहले से सारे मामला सेटल डाउन कर लिया करो, मुझे क्यों ख्वारी होती है, लाइक वो नहीं चाहती कि उनसे कुछ पूछे कोई कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। तो इस बात पे तपती है, तो कहता है उसको मस्के लगाने आता है दिल को, कहता है उफ अब कोई इतना ज़्यादा हसीन लगेगा तो लोग देखेंगे ही ना उसे, तो इस तरह की बात होती है और मतलब नोटिस तो करेंगे उसे। तो ये सीन होता है और फिर उसके बाद जो है वो एक सीन जो है वो दिखाते हैं कि हाँ ये जो बारिश वाला सीन होता है उसके बाद दिखाते हैं कि इसकी सैलरी आ जाती है मुस्तफ़ा की, तो वो ऐसे ही नहीं होता, आप बेख्याली में आवाज़ लगाते हैं कि जैसे आपके घर में ही एक शख्स मौजूद हो, जबकि शर्जीना नहीं है। तो वो भूल जाता है कि नहीं है, तो कहता है अरे शर्जीना मेरी सैलरी आ गई, बस वो उसको ख्याल आता है, फिर कहता है वो सोचता है ये तो है ही नहीं। बस इतने में शर्जीना का फ़ोन आता है तो ये उठाता है, ये वो बोलती नहीं कुछ, तो कहता है फ़ोन किया तो बात तो करो। तो वो कहती है तुमने मुझे पैसे क्यों ट्रांसफ़र किए, लाइक इसे सैलरी इसको भेजती होती है शर्जीना को। तो कहता है तुम्हारे ही पैसे हैं तो मैं भेज दिए हैं मैंने।
अब तुम्हारी मर्ज़ी, तुम रखो या दे दो किसी को। तो वो कहती है तुम्हारी कोई चीज़ मेरी नहीं है, कोई चीज़ तुम्हारी जो भी है, और लेकिन अगर तुम इतनी केयर करते हो मेरी, तो मुझे मेरा लैपटॉप और चार्जर दे दो, क्योंकि ला के दे दो या जो भी है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रही हूँ उसके बगैर। तो बस ये बात होती है, और थोड़ी सी गुफ्तगू होती है इससे रिलेटेड ही। फिर दिखाते हैं कि वो नहीं है नताशा, जो उनकी रबाब की दोस्त हैं, वो और उनके हस्बैंड जो मोटे से हैं, तो वो बस उनकी आपस में बातचीत हस्बैंड वाइफ की हो रही है कि उनको डाइटिंग करने का कह रही है। वो पता नहीं क्या खा रहे हैं, एप्पल जैम खा रहे हैं नाश्ते में, और बहुत सारा खा रहे हैं वो। और उधर भी वो उनकी एक बेजोड़ शादी हुई हुई है। और खैर वो दिखाते हैं, उसमें ये सीन दिखाते हैं कि ये ना आर्ट गैलरी जाते हैं दोनों, हस्बैंड वाइफ, यानी नताशा और उनके हस्बैंड। तो अदील भी वहाँ होते हैं। तो पता ही चलता है कि अदील और नताशा के जो लाइक्स हैं बड़ी मिलती जुलती हैं, लाइक उनको भी आर्ट का बड़ा शौक़ है और इस तरह से, जबकि इसके हस्बैंड को कोई शौक़ नहीं है, नताशा के हस्बैंड को। तो वो पूछती है नताशा के रबाब नहीं आई, तो कहता नहीं, उसको कहीं और जाना था। तो अब वो हैरान होती जा रही है कि अकेले कैसे छोड़ देती है उसको, वरना वो तो कभी ना छोड़े। तो खैर ये सीन होता है। उसके बाद वो आर्ट एग्जीबिशन को बहुत एंजॉय करता है। वो आर्ट गैलरी कौन सी थी, बड़ी ज़बरदस्त जगह थी। मुझे तो उसके स्टेयर्स और बहुत अच्छे लगे, लाइक उसका मुझे लुक बहुत अच्छा लगा। मैं कभी नहीं गई। किडनी हिल पार्क तो इन्होंने बहुत दिखाया है, और इस एपिसोड में भी दिखाया कि वो शर्जीना जब ये फ्लैशबैक के सीन्स देख रहे होते हैं कि बारिश वाला सीन्स और इस तरह से, तो वो दोबारा उन बेंचेस पे जाके बैठी होती है और सोच रही होती है कि मैंने कितना एंजॉय किया था मुस्तफ़ा के साथ, रिकॉल कर रही है सारी चीज़ें। तो खैर इनकी आर्ट गैलरी का सीन ये होता है कि इनके हस्बैंड जो नताशा के, वो उनको कोई बिज़नेस के लिए कोई मीटिंग के लिए जाना पड़ जाता है, और अब ये अदील और नताशा एक साथ होते हैं। तो वो कहती खाने पे चलते हैं, और चले जाते हैं खाने पे। वहाँ पे इनकी बड़ी डीप गुफ्तगू होती है रुबाब से रिलेटेड, कि वो बहुत कंट्रोलिंग है, और आहिस्ता आहिस्ता अदील खुल गए हैं कि वो परेशान हो रहे हैं रुबाब की हरकतों से। तो ये वही लड़की है नताशा, जो दूसरे फ्रेंड के साथ मिलकर रुबाब की अच्छी खासी बुराई कर रही थी, और ये अब नंबर भी ले लेती है अदील का, और उसको ना काफ़ी इस तरह की बातें बताती है। उसकी शुरू से बताती है कि हम बचपन से साथ हैं, और बताती है कि इसकी तो किसी से भी नहीं बनती, इसके तो सगे पेरेंट्स से भी नहीं बनती थी, और ये इसीलिए अकेली रहती है, और इस तरह से वैसे अकेले ही ज़्यादातर वक्त गुजारा है, तो उसकी किसी से नहीं बनती। इसको एंगर इश्यूज़ भी हैं, काफ़ी बुराइयां करती है उसकी। और फिर एक किस्सा भी सुनाती है कि ये इतनी ज़्यादा कंट्रोलिंग है, और कि इसका एक बॉयफ्रेंड था, और उसने किसी लड़की से बात कर ली, उस लड़की को भी सर तोड़ दिया, और फिर उसके बाद जो है वो अपने बॉयफ्रेंड फ्रेंड को भी पता नहीं क्या किया, ये मैं भूल गई कि क्या किया उसके साथ सलूक। ये सुनकर अदील जो है वो देख रहा होता है कि वो मतलब सिर्फ देख लिया होता है तो उस पर मसला आ जाता है, तो ये बात कर ली होती है उस पर मसला आ जाता है। तो सोचें, अदील तो उसकी फ्रेंड से मिल रहा है, और अब मुझे लगता है कि आगे चल कर ये पता चलेगा, शायद ये कॉल वॉल करेंगी, और ये देख लेगी कि नताशा इसको कॉल कर रही है, तो ऑब्वियसली फिर होगी असल लड़ाई, शायद ऐसा कुछ हो। आई एम जस्ट गैसिंग, पक्का नहीं, ज़ाहिर है बता आगे क्या होना है। मगर ये कि इनकी जो दोस्त हैं नताशा, एक तो नताशा नाम आजकल काफ़ी मसले में चल रहा है तो जो है ये जो है देखते हैं इनकी आपस में क्या होता है। ये ज़्यादा वैसे सूट कर रहे हैं, और हो सकता है रुबाब से बात ख़त्म हो जाए आगे चल के। तो जनाब ये सीन होता है। और अच्छा हाँ, इन्होंने जो है रुबाब ने अपनी अदील के घर में लाउंज वगैरह में, ये ड्राइंग रूम में जो भी, उधर नए नए सोफ़े ला भी मंगवा लिए हैं, सोफ़े शोफ़े चेंज हो गए भाई। तो ये हुआ है। और जैसा कि मालूम है कि लैपटॉप का सीन, लैपटॉप देने जाना, लैपटॉप मंगवाया होता है उसने जीना ने, तो वो खुद देने जाता है, और उनकी पेरेंट्स और उनकी फैमिली कहीं गए हुए होते हैं, ये नहीं गई होती। तो खैर वो आता है अंदर, तो उनकी गुफ्तगू बहुत अच्छी होती है उसमें, क्योंकि इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग एक तरह दूर होती है। वो उसे बताती है कि तुम मेरे दोस्त भी हो, तो मेरे हस्बैंड भी हो, तुमने मुझे बहुत बुरे, मेरा जो बहुत वीकेस्ट टाइम था उसमें सपोर्ट किया, और तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। उसको ये चीज़ फ़ील करवाती है, और ये फिर अपने कमरे में चली जाती है, दरवाज़ा बंद कर लेती है। तो ये बोलता है कि मैं तो बहुत लूज़र हूँ, और ये हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, और अपने आप को बुरा बुरा कहता है। तो दरवाज़ा खोल के कहती है, आइंदा तुमने अपने आप को बुरा कहा ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
तो इस तरह की बातें होती हैं। फिर ज़ाहिर राज़ी खुशी जो है वो, ये मतलब इनके डायलॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, ये सुनने और देखने वाले हैं। मुझे पूरे सही से याद भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छे थे। खैर उनकी दोस्ती हो जाती है, अब ये लोग घर चले जाते हैं और अम, वहाँ वहाँ पे भी खैर यही बताती है कि वो कहती है अदील जो है वो मेरी ज़िंदगी का बहुत बैड एक पैच रहा है, एक बहुत बुरा चैप्टर रहा है, मैं उसको कभी मतलब उस चैप्टर को भुलाना चाहूँगी, मतलब मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है अदील। क्योंकि वो कहते हैं मुस्तफ़ा कहते हैं कि मुझे जो है ना, जब से अदील आया तो मुझे लगता है तुम बहुत चिड़चिड़ी हो गई हो, बहुत अजीब सी बिहेव करने लगी हो। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो अच्छी किस्त थी ओवरऑल, अच्छा था। अ, वो जो हम परेशान हो रहे थे कि इनकी मुस्तफ़ा की और शरीना की दोस्ती नहीं है, अभी फ़िलहाल नाराज़गी चल रही है तो कैसे सही होगा। तो भाई देखें, बात सारी है कि दोनों जो हैं बंदा बंदी वो काफ़ी खरे दिखाएं, काफ़ी इंटेंशंस उनकी अच्छी हैं, उनके अंदर कोई झूठ नहीं है, कुछ किसी बेस पे उन्होंने शादी नहीं की हुई, कोई ना मटेरियल कोई उससे चीज़ जुड़ी हुई एक्सपेक्टेशंस, ना कोई मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह के रिश्तों में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग कोई डाल भी देता है तो फिर बातें जल्द सही हो जाती हैं, मामला ठीक हो जाते हैं, जल्द ठीक होते हैं। जहाँ झूठ होता है वहाँ पर ज़ाहिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स का फिर राई का पहाड़ बन जाता है। तो ये सीन है। और अच्छा, अब चूँकि शर्जीना घर आ चुकी है और घर आती हैं तो बुशरा अंसारी उनको देखती हैं और बुशरा अंसारी देख के कहती हैं कि आप आ गई, हमें तो लग रहा था पूरे घर को मनाने आना पड़ेगा आपको। तो ये बात सुनता ही है तो मुस्तफ़ा साहब आके पीछे से वो मतलब आगे आते हैं और वो कहते हैं मैं इसको लेकर आया हूँ, और फुल सपोर्ट करता है उसका। फिर वो जावेद शेख से भी मिलती हैं जाके, वो भी काफ़ी ज़ाहिर करते हैं नाराज़गी का कि बेटा तुम मुझे बता के नहीं, मतलब तुमने मुझे फ़ोन भी नहीं किया, इस तरह की बात करते हैं। इतने में फिर से बुशरा अंसारी सड़े हुए मुँह के साथ आ जाती हैं और कहती हैं आप सोए नहीं, अपने हस्बैंड को कहती हैं आप सोए नहीं, मतलब चाह नहीं रही कि बात करें ना शर्जीना इनसे, जावेद शेख से। तो खैर वो लोग उठ के चले जाते हैं। फिर इनकी बड़ी रोमांटिक सी गुफ्तगू होती है मुस्तफ़ा और शर्जीना की कि भाई वो कहता है मुझे ना, वो कहती है तुम हंस क्यों रहे, स्माइल क्यों कर रहे हो, तो कहते कि कहता है तुम्हें देखकर खुश हो रहा हूँ कि तुम्हारी वजह से इस घर में कमरे में रौनक आ गई है, मतलब काटने को दौड़ता था, तो लाइक वो इज़हार कर रहा है कि मैं कितना मिस करता था तुम्हें। तो ये वाला सीन होता है, ये अच्छा सीन था काफ़ी। और फिर उसके बाद वो दिखाते हैं अदील जो उनकी फ्रेंड के साथ नताशा के साथ घूम रहे होते हैं, तो वो बस डिनर या करके और निकल रहे होते हैं, तो वो बड़ा एक दूसरे से इजहार करते हैं कि वो के बंदी कहती है बहुत अच्छी शाम गुजरी मेरी आज की और बहुत शुक्रिया। तो कहता है बस इसका ज़िक्र जो है तुम रुबाब से मत करना। कहती है नहीं नहीं, तो मेरे भी दोस्त हो, और इस तरह से फिर उनका हाथ भी पकड़ लेते, हाथ भी उनके हाथ को भी हाथ लगाती हैं, तो काफ़ी करीब आने की कोशिश कर रही हैं। और उधर जब रुबाब को पता चलता है कि वो, रुबाब देखती है कि ये आ गई है शर्जीना, तो वो थोड़ी सी उससे पूछती है, वो कहती है मैं तो समझ रही थी तुम कभी नहीं आओगी, तो कहती है नहीं मेरा घर है, मेरी मर्ज़ी है, मैं जब भी चाहूँ आ जाऊँ, मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा सकती हूँ। इस तरह की बात होती है, लाइक काफ़ी कोल्ड वॉर चल रही होती है उसकी। सुबह सुबह जो है वो अपने मतलब नाइट सूट में जो है वो नीचे लाउंज में आई हुई होती है रुबाब, और मतलब तैयार होती है थोड़ी, इस तरह दिखाया है। फिर ऊपर जाके बताती है अदील को कि जो है मेरे एटीट्यूड देखो, मुझे तो लग रहा था कभी नहीं आएगी, देखो शर्जीना आ गई। तो कहता है उसने तुम्हारे साथ अच्छा रवैया नहीं रखा, उसने एटीट्यूड शो किया तुम्हें, तो कहती है हाँ। खैर फिर नीचे जाता है वो, और तो ये शर्जीना और मुस्तफ़ा जा रहे होते हैं, बाइक निकल नहीं रही होती, बहुत क्लोज़ होती है गाड़ी के। तो ये वाला सीन भी मज़े का था, वो देख रहा होता है अदील दूर से कि मुस्तफ़ा मेरी गाड़ी को कुछ ना हो, तो इतने एंजॉय करके गाड़ी बाइक बाहर निकलवा रही होती है इसके साथ। तो फिर कहता है ज़िंदगी तो इन दोनों की है, और वो ना फिर से गेट खुला छोड़ के उसके लिए, नहीं गेट गेट बंद करके चली जाती है, उसके लिए खोलती वोलती नहीं है शर्जीना। तो ये सीन होता है। और इसके बाद जो है अब जो है नताशा जो है उनको कॉल कर रही हैं। अच्छा, ये नताशा की तस्वीर भी देख रहे होते हैं अदील एक वक्त, तो मतलब कुछ अजीब ही सीन होने वाला है। और नताशा जो है कॉल करती हैं और वो उनको अच्छे बड़े कॉम्प्लीमेंट से नवाजते हैं, और इस तरह बातचीत हो रही होती है उनकी। कहते तुम इतनी ज़हीन हो, और उसको लाइक ब्यूटीफुल, पता नहीं क्या कोई और भी
टाइटल देता उसे। तो कहती है अभी तो मेरी और बहुत सारी खूबियाँ खुलनी हैं। तो कहता है अच्छा, मैं तो अभी से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और भी हैं खूबियाँ। तो कहती है हम कब मिलेंगे दोबारा, लाइक वो अब मुलाकातें जा रही हैं इनसे। और फिर बातचीत होती है कि क्या कर रहे हैं, तो वो खुद बताती है कि मैं तो जिम आई हुई हूँ और जो मैंने खाने खाए थे उसकी कैलोरीज़ को बर्न करना है। तो कहता है तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत ही डिफरेंट है। तो कहती है हाँ, वो उसको फूडी है वो, और मैं थोड़ी ज़रा फ़िटनेस फ्रीक हूँ। तो कहता है अच्छा। तो फिर कहती है कि हम कब मिल रहे हैं। तो कहता है हाँ बस कुछ दिनों में मिलेंगे। तो कहती है पक्का। तो कहता है हाँ पक्का। मतलब अब मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मुलाकातें भी होंगी इनकी, तो ये पकड़े कब जाएंगे और कैसे पकड़े जाएंगे, मुझे इस मोमेंट का इंतज़ार है। अच्छा, एक चीज़ का ज़िक्र मैं करना भूल गई, जो शुरू की थी बिल्कुल, जब मुस्तफ़ा और शर्जीना की बातचीत हो रही होती है और वो उसके घर जाता है तो वो रो रही होती है। तो कहता है तुम रो क्यों रही हो। तो कहती है मैं तुम्हारे सामने रो रही हूँ, वरना मैं कभी अपने माँ बाप के सामने भी नहीं रोई, क्योंकि मेरे फादर हमेशा कहते हैं तुम बहादुर बेटी हो। तो मैं हमेशा, मतलब मुझे यही प्रूव करना पड़ता है कि मैं बहुत बहादुर हूँ। मुझे एक बात थोड़ी-सी वो लगी कि यार ये मैं मतलब ड्रामे पे नहीं कह रही, लेकिन एक जनरली होता है कि हम किसी को वो करते रहते हैं ना कि बस ये ऐसा है तो फिर ऐसा ही है। वो बेचारा इंसान उस लेबल से निकल ही नहीं पाता कि अगर किसी को कहें कि बेटा तुम बहादुर हो, बहादुर हो, बहादुर, अब वो बहादुर इंसान मतलब इंसान ही है ना, है तो इंसान ही। वो भी रो सकती है, उसको भी डर भी लग सकता है, उसको बुरा भी लग सकता है, उसको गुस्सा भी आ सकता है। तो वो जो हर वक़्त शर्जीना के स्माइल करते रहने की रीज़न ये है कि उसके फ़ादर ने उसको बोला बेटा जो भी कर लो तुम्हें सब्र करना है, मतलब तुम्हें बस बर्दाश्त करना है, तुम बहादुर हो, तुम्हें रिएक्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तो ख़ैर इसमें तो अच्छा ही कैरेक्टर एक तरह से शर्जीना के दिखाया, वरना अगर वो इस तरह की नहीं होती तो ऑब्वियसली शादी तो नहीं चल पाती इसकी। तो ये चीज़ है, लेकिन हमें नॉर्मली लोगों को इस तरह लेबल नहीं करना चाहिए कि अब लेबल से मुराद है कि हमें उनको ये चीज़ इतनी ज़्यादा बार बार हम जो कंडीशनिंग करते हैं ना कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, बच्चों को भी नहीं करते हैं। तो जैसे हम नहीं हमारे यहाँ होता है कि डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर बनेगा, तो अब ज़रूरी नहीं है कि वो उसका दिमाग भी इतना ऐसा हो कि वो डॉक्टर बने। बिल्कुल इसी तरह हो सकता है किसी के अंदर इतनी बहादुरी अंदर हो ना, इतनी हिम्मत ना हो, लेकिन उसको बार-बार कहा जाए तो वो मजबूरन उसको बहादुरी शो करनी पड़ती है। तो ये चीज़ जब वैसे शर्जीना अपने पेरेंट्स को कॉल करती है, मदर को, और वो फिर बहुत खुश होती है कि वो अब खुश लग रही है, और वरना वो बहुत उनको उदास लग रही थी जब वो रहने आई हुई थी तो। अच्छा जी, अब मुस्तफ़ा जो है ओवरटाइम भी करने लगे अपने जॉब में, और वो क्यों कर रहे हैं वो पूछती है शर्जीना। तो वो कहते हैं मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए, मतलब कहती है तुम मेरे लिए कर रहे हो ना। कहता है हाँ, मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए सब सब कुछ तुम्हें दूँ, प्रोवाइड करूँ जो तुम्हें चाहिए। तो ख़ैर वो कहती है कि मतलब हम दोनों की का मिलना, हमें जो सच्चा प्यार हुआ है, मोहब्बत मिली है, वो ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। और मतलब ये सब नहीं करने की ज़रूरत है, तुम्हें इतना इस सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की वो इनके सीन से होता ही ये आला है। ख़ैर फिर दिखाते हैं अदील जो है वो अपने ऑफ़िस के साहब के घर आए हुए हैं, और वो कुछ बिल्स क्लियर करने की बात कर रहे होते हैं, और साथ में जो है वो बंदा वो जो है वो जिससे बात कर रहे होते हैं वो कुछ बताता है कि इसमें और इस परचेज़ में और इसमें बहुत डिफ़रेंस है। तो कहता मुझे मालूम है, लेकिन इस चीज़ को कोई मतलब पिक नहीं कर सकता। तो कहता है आप नहीं, वो कहता है अदील कहता है उन साहब से कि हम पहले भी तो ये करते आ रहे हैं, तो कौन सा पहली दफ़ा कर रहे हैं, लाइक ये कुछ एक्स्ट्रा रखते हैं अपना अमाउंट रखते हैं कुछ। तो उस पर जो है वो कहता है अच्छा, हम मुझे इस केस में तब पता चला कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये अदील जो है। तो कहते हैं मैंने इतनी मतलब स्मार्टली अपना काम किया हुआ कि कोई मेरे उसको पकड़ नहीं सकता। तो कहता है हाँ बिल्कुल, आपकी हेरा-फेरी को तो कोई नहीं पकड़ सकता। तो कहता है नहीं, ये हेरा-फेरी नहीं, ये मैं डिज़र्व करता, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ और अब आपसे ज़्यादा एफ़र्ट मैं करता हूँ कंपनी के लिए। तो कहने लगा हाँ ये बात तो सही है। और फिर ये भी कहता है दिल के, वो चाय-वाय का ऑफ़र करता है। तो कहता है मैं फिर आता रहूँगा, क्योंकि ऑफ़िस में तो हम ये बातें कर नहीं सकते, तो आपके घर तो आना ही होगा, इस तरह से। तो ये सीन है, ये मतलब ये साइड पे भी पैसे अर्न कर रहे होते थे पहले भी और अब भी। ये बहुत बुरी तरह पकड़े जाने वाले हैं और इनका बहुत बुरा वक़्त आने वाला है। अच्छा, फिर नताशा से मुलाकात करते हैं ये, उनके साथ आई थिंक लंच पे जाते हैं, और अ, वहाँ पर उनकी बातचीत से ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्लोज़नेस नहीं, दोनों की तरफ एक नहीं अट्रैक्शन होती है, वो बढ़ती चली जा रही है। बंदी भी बहुत अट्रैक्टेड है और बंदा भी।
यानी अदील भी। तो वो पूछता है उससे, नताशा से, कि तुम इतने आसानी से मुझसे कैसे मिले, तो तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें कुछ रोक टोक नहीं करता? तो कहती है वो तो वैसे ही बाहर रहते हैं अक्सर बिजनेस के सिलसिले में, तो मुझे अपने दोस्तों से दिल लगा कर ही अपना टाइम किल करना होता है। तो कहता है अच्छा, तो मैं तुम्हारा नया दोस्त हूँ? तो कहती है नया भी और ख़ास भी, और मैं इसको हमेशा रखना चाहती हूँ उस दोस्ती को, ये भी कहती हूँ। इसके अलावा जो अच्छा फिर वो फ़ोन कर रही होती है रुबाब, और ये फिर अब कहता है अच्छा मैं चलता हूँ। ख़ैर, दिखाते हैं कि इनकी शर्जीना की बहन और बहनोई आए हुए होते हैं घर, तो रुबाब एंट्री मारती हैं और वो दावत देने आए हुए होते हैं। तो ख़ैर फिर जो होता है कि रुबाब कहती है मैं भी मिलकर आती हूँ। अच्छा, बुशरा अंसारी बैठी हुई होती है जो मतलब उनकी बहन के पास और बहनोई के पास, और ये शर्जीना और अब रुबाब भी आ जाती है, और ना वो अजीब सी बातें करना शुरू कर देती है। रुबाब के आप क्या करते हैं, उसके बहनोई से पूछती है। अच्छा, कपड़ों का काम करते हैं? ओह अच्छा। अच्छा, जिससे शादी हो रही है आपकी बहन की, वो क्या करते हैं? वो ऑनलाइन बिजनेस। अच्छा अच्छा, मुस्तफ़ा की तरह। तो वो ना बड़ी एक हकारत वाला अंदाज उसके अंदर होता है, और कहती है अच्छा ये उसकी बहन रामीन से कहती है आप दोनों की शादी उसी दिन हुई थी ना जिस दिन ये इसकी भी शादी हुई थी शर्जीना की? अच्छा अच्छा। तो इस तरह से वो वाला दिन एक तरह से याद दिलाना, और एक तरह से दुखती रग पे नहीं हाथ रख देना, इस तरह की बातें करती है। तो कहती है वैसे इस तरह के ये कहती है मिडिल क्लास में बड़ा मसला होता है कि शादी को बहुत ज़्यादा प्रेशर किया जाता है शादी के लिए लड़कियों को, और फिर उनको कपड़े वाले, जूते वाले, इस तरह की दुकान वालों से शादी करनी पड़ती है और एडजस्ट करना मुश्किल होता है। अब देखिए शर्जीना भी एडजस्ट कर रही है, लेकिन बस आई एम सो प्राउड ऑफ हर, बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है, बहुत अच्छा उसने किया हुआ है। तो ये सारी जब बातें होती हैं और जब वो उसको कपड़े वाले के ऊपर उंगली उठाती है और इस तरह की बात करती है ना, तो फिर जो है वो उसके बंदे को गुस्सा एक तरह से आता है ना रामीन के हस्बैंड को, तो वो लोग चले जाते हैं। इतने में जो है वो अदील भी आ रहे होते हैं, और ये ना फिर शर्जीना अंदर आती है और रुबाब को जो है वो फिर सही के सुनाती है। तो कहती है मैंने क्या किया, मैंने क्या, ये वाले सारे सीन ना बड़े देखने वाले हैं, क्योंकि ये जिस तरह से इतने टिपिकल अंदाज से बात करी होती है, मतलब आपको उसकी बातों को देख कर लगेगा नहीं कि वो एलीट किसी क्लास से बिलोंग करती है, क्योंकि उसके अंदर एक वो नहीं होता कि आग लगाने वाली बातें उसमें पोटेंशियल मौजूद है। तो इस पर काफ़ी झगड़ा बन जाता है, इस बात को लेकर बात का बतंगड़ बन जाता है, और मतलब इस तरह की बातें कर रही होती है ना। अच्छा, ये अभी इनकी और इनकी रुबाब की और इनकी लड़ाई हो ही रही होती है, इतने में अदील भी आ जाता है, और वो मतलब वो जब वो कह रही होती है रुबाब के ना देखो तुम्हारी अदील से शादी नहीं हुई, इस तरह से तुम इसलिए तुम डेस्परेट हो रही हो, और अजीब सी बात करती है ना, तो कहती है बात सुनो, तुम ये जो ना अपने दिमाग से सारी, शर्जीना कहती है तुम अपने दिमाग से सारी बातें निकाल दो, तुम अपने आप को समझती क्यों हो? तुम्हारे पास अगर पैसा ना हो तो तुम्हारे पर्सनैलिटी है क्या, खोखली हो तुम? अदील कहते तुम मुझसे माफ़ी मांगो, तुमने से ये क्या कहा है, और इस तरह से, और बस इस पर जो है ना काफ़ी लड़ाई वड़ाई हो जाती है। इतने में मुस्तफ़ा भी आ जाता है, और क्योंकि अदील जो है बदतमीज़ी कर रहा होता है उससे, माफ़ी मांगो वाली बातें कर रहा होता ना, तो मुस्तफ़ा उससे कहता है कि तुम किस तरीके से बात कर रहे हो शर्जीना से। तो इस पर लड़ाई हो जाती है, हाथ उठ जाते हैं, दोनों दोनों भाई आपस में लड़ने शुरू कर देते हैं। इतने में जावेद शेख साहब आ जाते हैं, और ये सीन काफ़ी प्रोलॉन्ग था लड़ाई वाला। और अ, अच्छा सबसे मज़े की बात है कि रुबाब जब सब बातें कर लेती है ड्राइंग रूम में, और वो फिर कहती है मैंने क्या किया, मतलब क्या क्या किया है मैंने तो कुछ नहीं किया। तो इस तरह की बातें वो करती हैं। ख़ैर जावेद शेख साहब आके बीच बचाव करते हैं, और वो मतलब थोड़ी देर के लिए तो मामला थम जाता है, लेकिन आई थिंक अगली किस्त में भी मामला भी चलता रहेगा, और कुछ अजीब ही मोड़, हाँ एक्चुअली बेसिकली जो मुस्तफ़ा पहले नहीं कर सका ना, कि उसकी इंसल्ट हो रही होती है जब वो पैसे दे रही होती है अच्छा खाना बनाने पे, तो चुप रहा होता है, तो अब वो उसकी इंसल्ट पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा, वो अब सबसे जो है वो पंगा लेने को तैयार है। तो फ़िलहाल ये सब हुआ है इन किस्तों में, तो काफ़ी डिफरेंट हो गया है जो कहीं का कहीं पहुंच गया, एकदम लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। अच्छा, जो बुशरा अंसारी वो कहती है इसकी वजह से, शर्जीना की वजह से सब जो है वो लड़ाई, यही है फसाद की जड़, इसकी वजह से लड़ाई हुई है, मतलब उसके ऊपर सारा ब्लेम डाल देती है। हालांकि वो ड्राइंग रूम में होती हैं, वो सुन रही होती हैं कि रुबाब ने गलत बातें की होती हैं, लेकिन वो नहीं मानती। और अच्छा, वो
एक और क्या बात होती है, हाँ, वो जो बेसिकली शर्जीना ये कहती है ना कि तुम तो, मैंने कम से कम रुबाब से कहती है मैंने तुम्हारी तरह अपना शौहर ख़रीदा नहीं है पैसों से। उसको ये कहती है। तो वो तब जाती है वो। तो जनाब ये सब हुआ इन किस्तों में, और देखते हैं अगली किस्तों में क्या होता है। तो फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।